दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इमारतों की खुदाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है और सालों साल से सुसुप्तावस्था में पड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों की रफ्तार देखते ही बन रही है। लेकिन इस रफ्तार को लकवा तब मार जाता है जब उसकी नाक के नीचे भू माफिया सदियों पुरानी इमारत जिस पर एएसआई इस बात को लेकर के सर्वे कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि इसको संरक्षित इमारत घोषित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसी बीच आताताई भूमाफियाओं ने बुलडोजर चला दिया एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत पर जिसके इर्द गिर्द इतिहास बुना गया, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में भी मिलता है। एक ऐसा कारनामा सामने आया है आगरा से। आगरा में दोस्तों औरंगजेब की हवेली या फिर कह लीजिए मुबारक मंजिल, 17वीं सदी की यह इमारत, इसको एक बिल्डर ने जो है धराशायी कर दिया। 70% हिस्सा तक बुलडोज कर दिया, उस पर बुलडोजर चलवा दिया। और अब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता चला तो वो लकीर पीट रहा है और कह रहा है कि कार्रवाई करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कुछ नहीं पता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आगरा में जो है इसको लेकर के काम कर रहा था और उसने ये कहा था सितंबर में पुरातत्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी एएसआई ने, और उसमें कहा गया था कि 1 महीने के भीतर इमारतों को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने को लेकर के आपत्तियां भी मांगी थी, लेकिन कोई सामने आया नहीं। और जब ये बुलडोज की गई इमारत मुबारक मंजिल, इससे 2 हफ्ते पहले उस साइट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी पहुंचे भी थे, उसका दौरा भी किया था। और इसी के बाद एक बिल्डर ने, जिसको बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों का बहुत करीबी है, उसने बुलडोजर चलवा दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी इस पूरे मामले में मिले हुए हैं और ना सिर्फ बुलडोजर चलवाया बल्कि 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए उसका मलबा भी हटवा दिया, सब साफ कर दिया। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग सीधे तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, उससे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि आखिर ये जो इमारत है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस पूरी घटना को लेकर के ये जो पूरी भूमाफिया जिस तरीके से इस पूरे मामले में जिस भूमाफिया ने इस पूरी इमारत को गिराया है, उसको लेकर के दोस्तों तमाम सारे इतिहासकार जो हैं वो भी बड़ा चौंकाने वाला बता रहे हैं। दोस्तों अब एसडीएम कह रहे हैं जांच होगी, डीएम कह रहे हैं जांच होगी, लेकिन अभी तक क्या हुआ है कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आगरा शहर का जो 1868 का जो नक्शा है, इसमें इस मुबारक मंजिल को पोंटून पुल के पास दिखाया गया है, जहां वर्तमान में अभी वहां पर लोहे का पुल है और उसी का जो 70% जो हिस्सा है वो नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। तमाम सारे इसको लेकर के तथ्य हैं। मुबारक मंजिल का जो इतिहास है उसके बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार एब्बा कोच ने अपनी किताब द कंक्रीट ताजमहल एंड द रिवर फ्रंट गार्डन्स ऑफ आगरा में इस पूरे का जिक्र किया है, जो कि अब उस भूमाफिया ने गिरा दिया। अब दोस्तों इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को पर हमला बोल दिया है। एक तस्वीर है जिसमें मलबा दिखलाई पड़ रहा है मुबारक मंजिल का, और दूसरी तरफ अखबार की कटिंग है जिस पर लिखा है आगरा में औरंगजेब की हवेली पर चला बुलडोजर, 17वीं सदी की धरोहर मिट्टी में मिलाई। ये 2 कटिंग के साथ अखिलेश यादव अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि आगरा में अवैध रूप से गिराई गई ऐतिहासिक धरोहर के मामले में हमारी संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग से निम्नलिखित मांगे हैं। 4 मांगे की हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सुनिएगा। पहली मांग, सभी दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराएं और वैधानिक रूप से दंडात्मक कार्यवाही
सुनिश्चित करें। दूसरी मांग, प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। तीसरी मांग, जो हिस्सा खंडित हो गया है उसके पुनर्निर्माण रेस्टोरेशन का काम तुरंत शुरू किया जाए। चौथी मांग, जो शेष बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। आगे लिखते हैं, भाजपा राज में न इतिहास बच रहा है न भविष्य बन रहा है। एक बहुत बड़ा बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने दे दिया। इससे पहले दोस्तों समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी इस पर जोरदार हमला बोला था। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने सीधे तौर पर तमाम सारी अखबारों की कटिंग लगाते हुए लिखा कि योगी राज और भाजपा सरकार में बेबस, बेकार और भ्रष्ट एएसआई के अधिकारियों से मिलकर यह कांड किया गया है। बहुत गंभीर आरोप है। एएसआई के अधिकारी, डीएमएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मिलकर संरक्षित पुरानी धरोहर इमारतों को बिल्डर्स, रियल एस्टेट के माफियाओं के साथ मिलकर कब्जा कर रहे हैं और गिरा रहे हैं। जब हल्ला मचता है तो कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन एएसआई और योगी सरकार ने नैतिकता, ईमानदारी पर बेईमानी, भ्रष्टाचार का बुलडोजर चला दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद एएसआई अपना कार्यालय भी भूमाफियाओं, बिल्डरों के हाथों में चुपचाप दे दे और बुलडोजर चलाकर बिल्डर और माफिया एएसआई का कार्यालय भी कब्जा लें। ये कब्जा कब्जी के हथियाने का खेल सीएम योगी के नेतृत्व में 7.5 साल से बदस्तूर जारी है और इस गंदे धंधे में सीएम योगी, इसके ट्रेनर, सीईओ और सरकारी अधिकारी सीएम योगी के गुर्गे बनकर के काम कर रहे हैं। शर्म करें, शर्म। बहुत गंभीर बात। और तमाम सारी जो इस पूरे घटना को लेकर के तमाम सारी जो अखबारों की कटिंग समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने जारी की है उसमें सीधे तौर पर ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं। डीएनए हिंदी का पोस्ट है जिसमें सीधे तौर पर लिखा है कि आगरा के छपरी टोला में 17वीं सदी की कई इमारतों पर बिल्डरों की टेढ़ी नजर, शाही हम्माम में भी तोड़फोड़ की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इससे स्थानीय जनता में काफी रोष। देखिए, बहुत और लंबे वक्त से इस तरीके की खबरें आ रही थी, लेकिन सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही थी सीधे तौर पर। और जिन पर बुलडोजर चलाया जो बिल्डर्स हैं वो सारे के सारे जो है ऐतिहासिक धरोहर घोषित थी, और अगर नहीं थी तो उनके लिए सीधे तौर पर आपत्तियां मांगी गई थी। लेकिन एक हफ्ते पहले एएसआई के अधिकारी सर्वे करते हैं, दौरा करते हैं और उसके तुरंत बाद जो है वहां पर बिल्डर्स का बुलडोजर चल जाता है। तो दोस्तों, अब इस मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। देखना होगा कि अखिलेश यादव की मांग, समाजवादी पार्टी का यह दबाव आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले का कितना लोड लेती है, भी देखना होगा। हालांकि जैसे ही जिक्र मुसलमानों का आता है, मुगलों का आता है, फिर वहां पर धरोहर, इतिहास कोई मायने नहीं रखता भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोस्तों, बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।